नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली आज सबसे बड़े खतरे में है। जिस पर्वतमाला ने सदियों से उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से बचाया, आज वही पर्वतमाला राजनीति, खनन और लालच की भेंट चढ़ती दिख रही है। आखिर अरावली विवाद क्या है? इसमें राजनीति क्यों घुसी? सरकार का क्या कहना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरावली को अभी भी बचाया जा सकता है? आइए समझते हैं। अरावली पर्वतमाला लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है, जो गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली का महत्व है, रेगिस्तान को फैलने से रुकती है, भूजल यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, धूल थोड़ी आंधियों और प्रदूषण को कम करती है, दिल्ली एनसीआर को मौसम की संतुलित रखती है। जंगल, वन्यजीव और ग्रामीण जीवन का आधार है। विशेषज्ञ अरावली को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहते हैं। अरावली विवाद की जड़ से है 3 बड़े कारण। खनन, पत्थर, मार्बल और रेत का अवैध और अंधाधुंध खनन, पहाड़ों को काटकर स्थापित किया गया। रियल इस्टेट और शहरी विस्तार, फार्म हाउस, कॉलोनियों, हाईवे, जंगल और चारागाह भूमि पर निर्माण किया है। भूमि को परिभाषा बदलने का आरोप, कई क्षेत्रों को जो पहले वन या वीर भूमि थे उन्हें कागजों में गैर वन भूमि दिखाया गया ताकि निर्माण और खनन को वैध बनाया जा सके। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। अरावली इलाका खासकर दिल्ली एनसीआर का पास बेहद कीमती बन चुका है। विपक्ष का आरोप है पर्यावरण कानूनों को कमजोर किया गया। अरावली को उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। खनन माफिया को संरक्षण मिला है। भविष्य की पीढ़ियों से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार का जवाब है, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। अवैध खनन पर कार्रवाई हो रही है। पेड़ लगाया जा रहा है। अरावली को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। यही से यह मुद्दा पर्यावरण बनाम विकास की राजनीति बन गया। सरकार का कहना है अरावली पूरी तरह सुरक्षित है। अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। ग्रीन कवर बढ़ाया जा रहा है। कानूनों के तहत ही विकास कार्य हो रहे हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं जमीनी स्तर पर अमल कमजोर है। कागजों में संरक्षण, हकीकत ने विनाश। नुकसान अब वापस नहीं लौटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने कोई इलाका में खनन पर रोक लगाए, अवैध लाइसेंस रद्द किया, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्वासन के आदेश दिया। इसके बावजूद कई जगह नियमों का उल्लंघन जारी है। अरावली को कैसे बचाया जा सकता है? विशेषज्ञ के अनुसार अरावली और वन भूमि को स्पष्ट कानूनी सीमा तय हो, संवेदनशील क्षेत्रों में पूरी तरह खनन प्रतिबंध हो, स्थानीय समुदाय को संरक्षण में भागीदारी करे, देशी पेड़ से वास्तविक पुनर्वनीकरण, राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लागू किया जाए। अरावली को पार्टी मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व का सवाल माना जाए। अगर अरावली नहीं बचे तो पानी नहीं बचेगा, हवा जहरीली होगी और गर्मी जानलेवा बनेगा। सवाल सीधा है, तत्कालिक मुनाफा या स्थायी भविष्य? अरावली को बचाना विकल्प नहीं, जरूरत है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।